प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिससे आस्था कभी ना खो जाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्रे माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपने अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 जनवरी 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में प्रत्यक्ष फल देने वाले होते हैं गुप्त नवरात्र। इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रात के 8:17 तक रहेगी, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो दही खाकर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज संख्या पाश योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, नीच भंगराज योग, हर्ष योग, पूर्ण आयु योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करने चाहिए हैं, विवाह से संबंधित प्रश्न है कि बच्चों का विवाह किस दिशा में होगा, कब होगा, कैसा जीवन साथी होगा, ससुराल पक्ष कैसा मिलेगा, इन सभी की जानकारी आपकी कुंडली में है। बस समझने वाला व्यक्ति चाहिए है, एक ऐसा ज्योतिषी जो ग्रहों की भाषा को समझकर सरल भाषा में आपको बता सके। और उसी में हम आते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपको उत्तर देने के लिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेशन के लिए बुक करवा सकते हैं। 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आपके लिए विशेष ऑफर्स भी हैं जो पिछले 1 वर्ष में अपनी कुंडली दिखा चुके हैं। तो आप अगर इस ऑफर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक लगभग आपके लिए सपोर्टिव कही जा सकती है, पर इस समय में विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ सकती हैं। अगर अस्थमैटिक है, ब्रीदिंग से संबंधित कोई इश्यूज हैं, यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, आपको पैरों से संबंधित चोट है, कोई विकार है या फिर इस समय में दर्द है, ये परेशान कर सकता है। यहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई कानूनी मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है। जितना ज्यादा सतर्क होकर के अपना काम करेंगे, जितना ज्यादा लेजिटिमाइज तरीके से अपना काम करेंगे, जीत में रहेंगे। कोई भी अंडर द टेबल डीलिंग करना, कैश में डीलिंग करना इस समय आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि सामने वाला जो आपके साथ में डीलिंग कर रहा है वही आप पर केस तैयार कर दे, तो यह स्थिति इस समय बन सकती है। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी मोटी बातों पर तुनक मिजाजी कहें या ये कहें कि नोक झोंक ये लगातार चलती रहेंगी। इनको ज्यादा लेकर सीरियस और स्ट्रेस में आने की गलती ना करें। यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, आपका गुस्सा विशेष तौर पे परिवार की तरफ जो है ये परेशानी का कारण बन सकता है। कोई गलत कदम उठा लेना, कोई गलत बात कर लेना, ये इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। अपने आप पर, अपने गुस्से पर आपको काबू रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 73% तक पॉजिटिव है। खाने पीने के शौक पूरे होना, यात्रा करते हैं तो यात्रा सुखद होना, यह अवश्य इस समय देखने को मिलेगा। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में ध्यान दीजिएगा, कमाई के अंदर कोई ना कोई बाधा अवश्य देखने को मिलने वाली है। जो स्मूथ रनिंग जिसे हम कहते हैं वो आज के दिन नहीं होगी। एक से अधिक काम यहां पर आपका अटेंशन प्राप्त करेंगे, जिस कारण से कई मुद्दों पर आपको इस समय में कुछ ठहराव और कुछ इस समय में धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे समय में अच्छी इनकम प्राप्त करने के लिए
ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेस को जनरेट करने के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए है, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए है। तो वहीं दांपत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव अवश्य होने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पॉपुलैरिटी, जिसे हम कहें मान सम्मान कहें, कोई रिकग्निशन कहें, यह आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर, विशेष तौर पे वो टीचर्स जो इस समय में डिफेंस से संबंधित या कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशंस करवाते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर से संबंधित अगर कोई विशेष निर्णय लेना चाह रहे हैं, कोई फाइनेंस से संबंधित हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए है। इस समय में जो इक्वल, जिसे हम कहते हैं इक्वल राइट्स हर किसी को देते हैं, ये वाली थ्योरी आज के दिन काम नहीं करने वाली है। या तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा, या तो आज के दिन इस डिसीजन को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि ऑफ वाइट, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ये पारिवारिक जीवन पर और आपके घरेलू जीवन पर यानी कि आपके दांपत्य जीवन पर काफी गहरा प्रभाव डालने वाला है। सोच विचार की क्षमता ज्यादा बेहतर होगी। चीजों को अच्छे से हैंडल करते हुए, बीच का रास्ता निकालकर, कॉम्प्रोमाइज करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति कहें तो अपने कंपटीशन से जहां पर बहुत समय से परेशान थे, चाहे उनकी बातों के कारण है, उनके एक्शंस के कारण है, या फिर उनका जो रवैया है उस कारण से, तो यहां पर अब आपको रिलीफ मिलने वाला है। ज्यादा स्ट्रेस अपने कंपटीशन को लेकर के आप नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखते हुए यहां पर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। रोगों की अगर बात करें तो इस समय में रोग से परेशान होने वाली बात नहीं है, पर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पर खर्च जो घर के परिवार के बच्चे कर रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं तनाव में आने की स्थिति अवश्य आ सकती है। अचानक से जो साल भर से खर्चा नहीं कर रहा है बच्चा, वो एक साथ करना शुरू करे और एक साथ बड़ा ही खर्चा करे, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी इस समय में अच्छी निभाने का मौका आपके पास में है। ये कहा जाए कि रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में इस समय में गहराई और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही आपको देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल की स्थिति ज्यादा है। चाहे वो अपनी अर्धांगिनी से आप बात कहें, या फिर घर परिवार के सदस्यों से बात कहें, या बच्चों से कहें, ऐसे समय में यह कहा जाए कि चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे फायदा कमाने का प्रयास यहां पर ज्यादा होगा। अब ऐसे समय में घर परिवार के रिश्तों में तो फिर भी चल जाती है बातें, पर बाहरी रिश्ते जो हैं, आपके ऑफिस के जो यहाँ पे कलीग्स हैं, या फिर ये कहा जाए क्लाइंट्स के साथ में बात करते समय या उनको हैंडल करते समय थोड़ा आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल के कारण नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और कहीं पर फोर्सफुली खर्चे के लिए भी आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए सावधान रह करके आगे बढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कैश कम हैंडल करें, और यूपीआई सब चलाते हैं तो दोस्तों को इस समय में बहाने देकर के अगर पीछे छोड़ा जा सके तो बेहतर रहेगा, वरना बहुत बड़ा खर्चा इस समय आपके गले में भी बन सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो बच्चों को लेकर के इस समय में उनसे डिसीजन है, उनके कैरियर का डिसीजन अगर लेने की बात है तो सही गाइडेंस के साथ में लेना आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी मददगार से चीज होगी, क्योंकि इस समय में जो आसपास के लोग आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर कैरियर काउंसलर्स हैं, उनसे चर्चा की जाए, उनको बात बताई जाए, उनको अपने बच्चे के रिजल्ट्स बताए जाए, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझते हुए गाइड कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% तक सपोर्टिव कही जाएगी, पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि 4th हाउस का चंद्रमा कल शाम से ही आपको देखने को मिल रहा है, और यह स्थिति में जो तनाव की बात है ये उत्पन्न करना शुरू कर चुका है, और आज के दिन हम कह सकते हैं ये पीक
पर जाने वाली बात शाम तक में हो सकती है, जहां घर परिवार के रिश्तों में तनातनी कहें, कलेश कहें या किसी बात को लेकर मनमुटाव उभर सकता है। ऐसे समय में मेंटली अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। बहुत ज्यादा उदास रहना या बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहना, इससे आपको परहेज करना है। कोई बहुत बड़ी डीलिंग आप करते हुए नजर आ सकते हैं, पर यहां पर उस डीलिंग से संबंधित थोड़ा आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए है। यहीं अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी कहूंगा जो न्यूली यहां पे रिलेशनशिप में आए हैं, आप थोड़ा इस समय में संभल करके रहिएगा। पुराने ट्रॉमा के कारण, पुराने दोस्तों के कारण इस समय में परेशानी अवश्य उत्पन्न हो सकती है। आप पर इस समय में बिना बात ही आरोप लगाए जा सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा और गुस्से पर काबू करिएगा। फिर घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात होती है, तो आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में पेट की गड़बड़ी, सांस से संबंधित गड़बड़ी या ये कहा जाए चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन की समस्या, लंग्स के इन्फेक्शन की समस्या इस समय देखने को मिल सकती है। सतर्क रहिएगा। सही समय पर डॉक्टरी परामर्श प्राप्त कर लेना सबसे ज्यादा मददगार यहां पर सिद्ध होगा। ऐसे में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर भी आपकी शिकस्त इस समय काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। 75% तक सिचुएशन यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में बस एक बात की परेशानी है, इमोशनल आप इस समय में ज्यादा होंगे और कन्या राशि की परेशानी भी यही है कि प्रेशर में आते ही हाँ बड़ी जल्दी बोल देते हैं। इसका आपको ध्यान अवश्य इस समय में रखना चाहिए है। थोड़ा प्रेशर को हैंडल सही तरीके से कीजिए और जहां पर आपको लगता है कि बातों से दूरी बना लेनी चाहिए, लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए है, यह आपकी इंट्यूशन आपको इस समय में आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है। पर जो पॉजिटिविटी की बात करें तो ऐसे समय में जम करके शॉपिंग करने का मौका और अच्छी कमाई का मौका दोनों ही आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रमोशन की चाहत रखते हैं, तो इस समय में अपॉर्चुनिटीज आप जरूर खोजने का प्रयास करें। आने वाला समय आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है और प्रमोशन से संबंधित चर्चा कहें या अच्छी जॉब की यहां पर तलाश कहें, यह आपकी पूरी हो सकती है। ऐसे ही समय में कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। और गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि घर के अंदर और बाहर जो शत्रु हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। जो आपके खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, परिवार के सदस्यों को ही आपके खिलाफ करने का प्रयास करते हैं, उन पर यहां पर जीत आपको अवश्य हासिल हो सकती है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेस्ट सिद्ध हो सकता है, गोल्डन टाइम सिद्ध हो सकता है। कारण इसका ये है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। और आने वाले एक दिन में यानी कि 16 तारीख तक में आपको इस स्थिति के अंदर एक बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल 16 तारीख को 17 तारीख को आपके लिए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो स्थिति है ये आपके विशेष तौर पर एजुकेशन से संबंधित एक मेजर बूस्ट आपको देने का काम करने वाली है। तो इसके लिए आंखें और कान खुले रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम की अगर कोई खबर आने वाली है तो ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 32% सपोर्ट की है और इस समय में बिना बात के खर्चे ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। कारण यह है कि कोई ना कोई इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। घर परिवार इस समय में अपने फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात करता है। रेनोवेशन से संबंधित अगर इस समय में चर्चाएं चल रही है तो इस दिशा में यहां पर कॉन्ट्रैक्टर से मिलना या फिर कोई डील यहां पर फाइनलाइज करना उस घर से संबंधित ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ये जरूर कहूंगा, कोई अगर बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये समय अब आपके लिए सपोर्टिव बनने वाला है। ज्यादा सोच विचार कर अपने इस दिन को व्यर्थ ना करें। कोई भी काम शुरू करेंगे शुरुआती समय में थोड़ा स्ट्रगल तो अवश्य देखने को मिलता ही है। कैश बर्न पीरियड होता है और इस समय के अंदर अपने पैर को जमाने का प्रयास अगर करेंगे मार्केट में तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। यही गृहिणी है तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की छोटी छोटी बातों के साथ में उलझते हुए आप यहां पर रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। कोई ऐसी बात बोल सकती हैं जो कारण से आपके इस समय में पारिवारिक मोर्चे पर परेशानी का कारण बने, तो थोड़ा आपको संभलना चाहिए है। और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। घर की महिलाएं हैं, घर के बच्चे हैं, वो ही इस समय में कोई ऐसा तंज कर सकते हैं या कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो मन को ना पसंद आए, मन को ना भाए।
तो इस कारण से थोड़ा अपने आप को दूर बना करके रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है और इस सिचुएशन का फायदा आपको जरूर उठाना है क्योंकि ये सिचुएशन आज रात तक आपके साथ में है। कल सुबह का सवेरा सेकंड हाउस के चंद्रमा में होगा, वहां पर एक आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी जहां चंद्र मंगल योग बनेगा। पर ऐसे समय में आज का दिन जो है ये विशेष तौर पर भाग्योदय कारक आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई प्रॉफिट आपको मिल सकता है, प्रॉफिट बुक करने का मौका आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग थी जहां पर आपने अपना कोट छोड़ा हुआ था, यानी कि आपने अपना भाव छोड़ा हुआ था कि अगर एक्सेप्ट होगा तो मिल जाएगी, तो वो स्थिति अवश्य आपको इस समय देखने को मिल सकती है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, कोई क्लाइंट से मिलने के लिए अगर इस समय मीटिंग शेड्यूल करने वाले हैं, तो इस स्थिति का पूरी तरीके से फायदा आपको मिलने वाला है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस इस समय आपका है और बातों में जिसको चतुराई कहते हैं, वाक चतुरता कहते हैं, वो इस समय आपका साथ निभा रही है, जिस कारण से असंभव को संभव बनाने की स्थिति आपके साथ रहेगी और इस समय में जम करके प्रॉफिट कमाने का या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन करने का मौका आपके हाथ में रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं विशेष तौर पर रोगों से राहत प्राप्त करने वाले हैं। जो इतने समय से शिकायत थी कि कहीं दर्द होता है, कहीं ना कोई परेशानी रहती है, मन उदास रहता है, तो इस स्थिति से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। 67% सिचुएशन सपोर्ट की है, पर इस समय में 4 बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बिना बात की यात्रा करने या बिना कंफर्मेशन की यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में कोई नोटिस है या कोई ना कोई तरीके से लीगल यहां पर एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा डरिएगा मत, घबराइएगा मत, बेचैन मत होइएगा। छोटी सी परेशानी है, इसको आप बिना बात के बना देंगे, इससे आपको संभलना है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं यहां पर आपको जरूर कसती हुई नजर आ सकती हैं। विशेष तौर पे आंखों का इन्फेक्शन है, लगातार पानी बहना है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आंखों में प्रेशर की कमी यहां पर देखने को मिल सकती है, धुंधलापन यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के, अपनी आंखों को लेकर के आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। सही समय पर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना ये बेहतर रहेगा। अगर डायबिटिक है तो यहां पर आपको और ज्यादा सावधान रहने की बात रहेगी। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप ऐसे समय में अपने गुस्से में आकर के गाड़ी तेज चलाते हैं, लोगों से झगड़ पड़ते हैं, इससे आपको दूरी बनाए रखनी होगी। इस समय में थोड़ा अपने गुस्से पे और अपने आप पर आपको काबू रखना चाहिए है। कहीं ना कहीं आपकी बातों के कारण हाथापाई तक यहां बात पहुंच सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। और गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दें, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी जो उत्पन्न हो रही है, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है, इल्जाम आप पर लग सकता है। तो इसके लिए पहले से ही दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव और ऐसे समय में इंफॉर्मेशन सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। कहां से कोई टिप मिलती है, कहां से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से कोई नॉलेज मिलती है, ये आज के दिन की हाईलाइट है। क्योंकि इस समय में तर्क वितर्क से ज्यादा बढ़कर के आप इस समय में सूझबूझ का इस्तेमाल लेंगे। ऐसे समय में जो प्रयास करते हैं और सही इंफॉर्मेशन के साथ में सही दिशा में, ये आपको शानदार इस समय में फायदा दे सकती है। यहीं घर परिवार से संबंधित खुशी आपको प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार के लिए प्रयास जो आप कर रहे हैं वो सफल होंगे। यहां पर यह भी कहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत आपका साथ निभाने वाली है। काफी हद तक यहां पे कह सकता हूं, कंप्लीट रिकवरी नहीं, पर काफी हद तक यहां पर आपको अब जो परेशानियां थी उससे राहत मिल रही है। मेडिकेशन जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर रही है, यह आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में पुराने कोई किए गए प्रोजेक्ट्स हैं उससे संबंधित रिकॉग्निशन या अवार्ड आपको यहां पर मिल सकता है।
यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति है कि पुराने कोई कंपटीशन में आपने जो भाग लिया था उससे संबंधित आज आपको मेडल मिल सकता है या आज सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो ये काफी ज्यादा खुशी की बात आज के दिन आपके लिए सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बन रही है और ये समय ना ही सिर्फ नए काम को अंजाम देने के लिए है, पर इस समय में पुराने किए गए कार्यों पर भी एक नजर डालने का है, क्योंकि यहां पर उससे संबंधित फायदा आपको मिल सकता है। पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको यहां फायदा मिल सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, प्रमोशन की रेस कहें या व्यापार में वृद्धि की बात कहें, ये आपको देखने को मिलेगा। इस समय में जो स्टैग्नेशन आप फील कर रहे थे, जो एक रुकावट फील कर रहे थे, उससे अब आगे बढ़ने की बात यहां पर देखने को मिलेगी। गाड़ी जो है वो पटरी पर वापस आने वाली है। यहीं पारिवारिक मोर्चे पे और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर चीजें काफी हद तक आपके लिए अब यहां अनुकूल होंगी, आपके पक्ष में होंगी, जिस कारण से सुख कहें, प्रसन्नता कहें, ये ज्यादा आपको महसूस होने वाली है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो इस समय में डोमिनेट जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, अपनी एजुकेशन फील्ड में करने का मौका आपके पास में है। कंपटीशन को इस समय में चारों खाने चित करने की बात यहां पर की जा सकती है। यह सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर कोई रिसर्च बेस्ड आपकी पढ़ाई है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पीएचडी के लिए इस समय में कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं और इसका एग्जाम है, तो यहां पर आपको शानदार सफलता हाथ लग सकती है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70-73% तक सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान देना है, विशेष तौर पर छोटी सी भी परेशानी महसूस होती है, नजरअंदाज मत कीजिएगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि काम का मन बहुत ज्यादा है, काम करना चाहता हूं पर सेहत साथ नहीं निभाती, तो ये यहां पर परेशानी हो सकती है। इसके लिए अपने काम को डेलीगेट करना, दूसरों को सौंपना यहां पर जरूरी रहेगा। अपने कलीग्स की मदद लेना, अपनी टीम की मदद लेना, यह सबसे ज्यादा अहम सिद्ध होगा। पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं काम पर देरी से पहुंचना, इस कारण से सीनियर्स का इस समय में गुस्सा भी देखना पड़ सकता है। जो एक बात यहां पर मैच्योरिटी की थी या ये कहा जाए कि एक डिसिप्लिन की थी, उससे संबंधित यहां पर परेशानी हो सकती है। फ्लाइंग स्क्वाड के आने के कारण भी परेशानी हो सकती है। अचानक से इन्वेस्टिगेटिव इस समय में जो ऑफिसर्स हैं उनके आने से आपके काम के अंदर बाधा देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आपके लिए भी कहूंगा इस समय में विशेष तौर पर घर परिवार की बातों पर बहुत ज्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। कहा जाता है कि बैठे बैठे गहरा अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसने ये किया तो क्यों किया। इन चीजों में अपने आप को उलझाइएगा मत। मानसिक तौर पर इस समय में उत्पीड़न की बात यहां पर हो सकती है, परेशान होने की बात हो सकती है। था कुछ भी नहीं, पर हवा से खींच करके अपने आप मैंने एक बात बना दी, वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाली गुप्त नवरात्रि। दुर्गा वरिवस्य नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि वर्ष में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्र, इनमें से माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र मानव को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करती हैं, बल्कि इन दिनों में संयम और नियम और श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा उपासना करने वाले व्यक्ति को अनेक सुख की प्राप्ति भी होती है। शिव संहिता के अनुसार यह नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माता पार्वती की उपासना के लिए है और गुप्त नवरात्र के साधना काल में मां शक्ति का जप, तप और ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो सकती हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाती है। अब इसका महत्व क्या है? तो गुप्त नवरात्रि को विशेष कामना पूर्ति और सिद्धि के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्र में साधना काल में मां शक्ति का जप, तप और ध्यान करने से जीवन में परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, नष्ट होती हैं और इस दौरान साधक तंत्र मंत्र और विशेष पाठ से
गुप्त रूप से करते हुए उनकी कामना पूर्ण होती है। शाक्त ग्रंथों में गुप्त नवरात्र का बड़ा ही महात्म्य गाया गया है। मानव के समस्त रोग, दोष और कष्ट के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र से बढ़कर कोई साधना काल नहीं है। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि वर्ष के दोनों गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रिया हो, शक्ति साधना हो, महाकाल की उपासना हो, यह विशेष महत्व रखती है। भक्त दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्र में माता भगवती के व्रत के कठिन नियमों का पालन करता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र में माता भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है। पर यदि समय अभाव है तो भगवान शिव रचित सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अब गुप्त नवरात्र का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने के लिए भी होता है। विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी मां के इस मंत्र का 108 बार जाप करना यह आपकी इच्छा को पूर्ण करता है। मंत्र क्या है? साधारण है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस बार का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्र 9 दिनों तक साधक अपना आहार और आचार सात्विक रखे और आपकी सभी इच्छाएं इस एक मंत्र के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।